नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आज हम यूजीसी नेट हिंदी विषय 2023 जून पेपर को सॉल्व करेंगे। एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर पेपर का बहुत महत्व होता है। लगभग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्ज़ाम में रिपीट किए जाते रहते हैं। अगर नहीं रिपीट किए जाते हैं तो उसी पैटर्न पे प्रश्न आते रहते हैं, तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आवश्यक होता है। तो शुरू करते हैं। नागार्जुन की कालिदास कविता में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? तो नागार्जुन की कालिदास कविता में यक्ष, इंदुमती तथा अज का उल्लेख है। हिंदी के प्रसिद्ध कवि नागार्जुन ने कालिदास नामक कविता में महाकवि कालिदास से यह प्रश्न पूछा कि कालिदास के महाकाव्य रघुवंशम में कालिदास ने इंदुमती स्वयंवर का वर्णन किया है। किसका स्वयंवर किया है? इंदुमती का स्वयंवर किया है, स्वयंवर का वर्णन किया है। इसमें कवि ने इंदुमती के मृत्यु के अवसर पर राजा अज को उसके विरह में विलाप करते हुए दर्शाया है। कालिदास सच सच बतलाना, क्या है पंक्ति? कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती की मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे। कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक पे, यानी इंदुमती के मृत्यु शोक पर अज रोया या तुम रोए थे। कालिदास सच सच बतलाना, पर पीड़ा से पूर पूर हो, थक थक कर चूर चूर हो, अमल धमल गिर के शिखरों पर प्रियवर तुम कब सोए थे। रोया आज है तुम रोए थे। इसमें कवि सवाल करता है कि जब इंदुमती के स्वयंवर में जब उसने कवि इंदुमती की मृत्यु के अवसर पे अज से सवाल करते थे कि अज को उसकी विरह पे विलाप को दर्शाया गया है। फिर कौन कौन से पात्र हैं? अज हैं, इंदुमती हैं और यक्ष हैं। फिर कालिदास के चितेरे कवि। कालिदास प्रकृति के कैसे कवि हैं? चितेरे कवि हैं। वे जब किसी काव्य की रचना करते हैं तब यह प्रतीत होता था मानो यह कार्य सचमुच हो रहा हो। इसलिए इनकी इस प्रकृति से प्रभावित होकर कवि नागार्जुन प्रश्न करते हैं कि कामदेव के भस्म हो जाने पर उनकी मृत्यु के दुख में तुमने कालिदास का विलाप किया था। यह रति ने कवि ने कविता में अपने मेघदूत नामक गीता काव्य का वर्णन यक्षिणी के वियोग में दुखी यक्ष, जिसने यक्षिणी के बिछोह में 4 साल कितने व्यतीत किए थे? कितने साल? 4 साल। 4 साल यक्ष ने यक्षिणी के वियोग में व्यतीत किया था और मेघों की हवा से वार्तालाप किए थे। मेघों की हवा से अपने विरह में के समय में वो बातें कहते थे। फिर क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं। नागार्जुन की कालिदास कविता में किसका उल्लेख है? तो इसमें देना है बी, यानी यक्ष थे, इंदुमती और आज थे। आंसर हमारा 4 हो जाएगा, बी डी ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागमती वियोग खंड में नागमती की विरह व्यथा की अभिव्यक्ति के लिए झांसी द्वारा रचित पंक्तियाँ कौन है? तो झांसी द्वारा रचित पंक्तियाँ देखेंगे। नागमती वियोग खंड में विरह की अभिव्यक्ति के लिए झांसी द्वारा रचित पंक्तियाँ हैं। रकत आंसू बन बोई, हृदय बैठ विरह करंकट, साहस साहस दुख के एक सासा। तो ये कौन सा हो जाएगा? रकत, हृदय, सहसा, यानी सी डी ई इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसका डिटेल में देखते हैं। नागमती वियोग खंड मलिक मोहम्मद झांसी द्वारा रचित ग्रंथ पद्मावत का अत्यंत मार्मिक कृति है। क्या है? एक मार्मिक यानी पीड़ा यानी दुख की कृति है। इसमें कवि ने 6 स्थानों पर राजा रत्नसेन की विरह का अलौकिक वर्णन किया है। पद्मावत मूलतः विरह भावना की अभिव्यक्त करने वाला काव्य है। कवि ने इसमें रत्नसेन, पद्मावती, नागमती, अलाउद्दीन की विरह व्यथा को सुचारू रूप से अंकित किया है। फिर नागमती महाकाव्य में नागमती की विरह वर्णन 3 स्थलों में है। नागमती वियोग खंड, नागमती संदेश खंड, पद्मावत, नागमती विलाप खंड। फिर नेक्स्ट है, इन खंडों में विरह वेदना का वर्णन अत्यंत हृदय द्रावक है। ऐसा संभवतः ऐसा हृदय विदारक
वर्णन कहीं नहीं मिलता है। पद्मावत में फारसी पद्धति के अनुरूप विरह किस पद्धति को मिलता है? विरह वर्णन ये फारसी पद्धति के अनुरूप विरह चित्रण है। यही कारण है पद्मावत में वर्णित विरह वर्णन भारतीय विरह के अनुरूप नहीं है। आंसुओं के स्थान पर रक्त कैसी विरह है? एक मार्मिक विरह का वर्णन है कि यहाँ पे आंसू नहीं बह रहे, आंसुओं की जगह विरह में खून बह रहा है, खून की धारा प्रवाहित हो रही है। यहाँ तक कि रत्नसेन भी विरह व्यथित होकर रोने लगते हैं और आंखों से खून टपकने लगता है। ऐसे उनके वस्त्र लाल हो जाते हैं, जैसे नैन चली रक्त धार कंछा भीति भैव रत्नारा। वही कह रहे हैं कि इसमें नैन से आंसुओं की धार बह रही है और उनके वस्त्र लाल रंग से भीग गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा यानी सी नेक्स्ट होगा सूफी प्रेमा खाना नहीं है तो सूफी ये श्याम सगाई नहीं है। श्याम सगाई नंददास की है। नंददास किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के कवि हैं, अष्टछाप के कवि हैं। अष्टछाप के सबसे कनिष्ठ कवि माने जाते हैं। जनश्रुतियों के अनुसार गोस्वामी के चचेरे भाई माने जाते हैं। उन्होंने बचपन से तुलसीदास के साथ नृसिंह पंडित के संस्कृत भाषा का ज्ञान किया। नृसिंह पंडित रामानंदी संप्रदाय के रामोपासक थे। अतएव भारतीय नंददास प्रारंभ में नंददास जी ने भी राम भक्ति को स्वीकार किया था। ये रूपवती छत्राणी स्त्री के आसक्त होकर उनके पीछे गोकुल चले आए, जहाँ विट्ठल नाथ जी के सदुपदेश में इनका मोह भंग हुआ। कृष्ण के अनन्य भक्त हो गए। नंददास पदावली नंददास द्वारा रचित पदों में 12 प्रकरणों में संकलित है। इसमें काव्य सौष्ठव का उत्कर्ष देखा जा सकता है। सुदामा चरित का कथानक श्रीमद् भगवद गीता से गृहीत किया गया है। काव्य की दृष्टि यह साधारण रचना है। सिद्धांत पंचाध्यायी कृष्ण की रासलीला से संबंधित रचना है। इसमें कृष्ण, वृंदावन, वेणु, गोपी, रास आदि शब्दों की आध्यात्मिक व्याख्या प्रस्तुत की गई है। रास पंचाध्यायी इनकी नंददास की सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। इसमें वियुक्त आत्मा रामलीला के माध्यम से रस रूपी परमात्मा से मिलने के लिए प्रयत्नशील है। इसमें रोला छंद है। रूप मंजरी यह एक लघु आख्यानक काव्य माना जाता है। इसकी रचना प्रेयसी का नाम रूप मंजरी है। विरह मंजरी में 12 शैली में रचित है। इसमें भावात्मक काव्य माना जाता है। भंवर गीत एवं नंददास की परिपक्व दर्शन ज्ञान विवेक बुद्धि तार्किक शैली कृष्ण भक्ति का परिचायक काव्य है। इसके पूर्वार्ध भाग में गोपी उद्धव संवाद, उत्तरार्ध भाग में कृष्ण प्रेम में गोपियों की विरह दशा का वर्णन है। मानमंजरी ग्रंथ नंददास का भाषा विषय प्रौढ़ ज्ञान और पांडित्य का द्योतक माना जाता है। इनकी नंददास की रचनाएं हैं। अनेकार्थ मंजरी, रस मंजरी, रुक्मिणी मंगल, प्रेम 12 खड़ी, श्याम सगाई, दसम स्कंद, गोवर्धन लीला, अनेकार्थ मंजरी, पर्याय कोश है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी रचनाओं को दो गद्य रचनाओं का उल्लेख किया है, हितोपदेश और नासकेतोपाख्यान। या नेक्स्ट है, भोला राम के जीव कहानी के अनुसार भोला राम को रिटायर होने के में कुल कितने समय लगा? कितने समय बाद पेंशन ना मिली थी? 5 वर्ष बाद। भोला राम का जीव कहानी के अनुसार रिटायर होने में 500 वर्ष के बाद तक पेंशन नहीं मिली थी। भोला राम की पत्नी इस निसर्ग प्रवृत्ति से संकेत करती है कि 50-60 रुपया महीना पेंशन मिलता है तो कुछ और काम करके गुजारा हो जाता है। अब पर क्या करें, 5 साल नौकरी से बैठे हो गए, अभी तक फूटी कौड़ी भी न मिली। नई कहानी आंदोलन के महत्वपूर्ण कहानीकार हरिशंकर परसाई ने भोला राम जीव कहानी लिखा। परसाई जी ने कई दशकों से अपनी व्यंग्यात्मक कहानियों और व्यंग्य लेखों के कारण चर्चा में रहे। भोला राम का जीव कहानी में सरकारी कार्यालयों में पनप रहे भ्रष्टाचार के कारण सामान्य व्यक्तियों से बढ़ती हुई परेशानियों का मार्मिक चित्रण किया है। परसाई जी की कहानियों में प्रमुख रूप पतनशील समाज में बदलते हुए जीवन मूल्यों तथा सामाजिक विसंगतियों पर करारी चोट की गई है। भोला राम का जीव कहानी में व्यंग्य का मुख्य लक्ष्य
निर्धारित और राजनीतिक व्यवस्था है। पर लेखक का उद्देश्य केवल इतना ही नहीं कि उसका उद्देश्य व्यंग, मानवीय त्रासदी और करुणा तक ले जाना। वह यह दिखाना चाहता है कि व्यवस्था में मनुष्य क्या हालत हो चुकी है। इस सच्चाई में को लेखक ने इस कहानी में चित्रगुप्त को एक काल्पनिक चरित्र किया है के द्वारा भ्रष्टाचार की स्थितियों का बयान किया है। मतलब से इस रचना में चित्रगुप्त के माध्यम से जो समाज में भ्रष्टाचारी लोग हैं उनका उल्लेख किया है हरिशंकर परसाई जी ने अपने भोला राम की जीव कहानी के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस कार्यकारी समिति की कहाँ बैठक में सबने अवज्ञा वापस लेने की स्वीकृति में? तो बारडोली में। बारडोली कार्यकारी समिति में बैठक सबने अवज्ञा वापस लेने की स्वीकृति दी गई। सबने अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर पर चलाया गया दूसरा महत्वपूर्ण आंदोलन था, जिसे नमक सत्याग्रह नाम से जाना जाता है। 12 मार्च 1930 को ऐतिहासिक दांडी यात्रा की शुरुआत की। उस दिन गांधी जी ने अपने चुने हुए 78 समर्थकों के साथ साबरमती के तट पर चले और 375 किमी गुजरात समुद्र तट पर स्थित दांडी और 6 अप्रैल तक पहुँचे। वहाँ उन्होंने समुद्र तट से मुट्ठी भर नमक उठाया और नमक को तोड़कर सबने अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया। तो कहाँ पे हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने की स्वीकृति? कहाँ पे दी गई थी? बारडोली में दी गई थी। कब शुरू हुआ था ये नमक सत्याग्रह? किसके नेतृत्व? महात्मा गांधी के नेतृत्व में। यह नमक सत्याग्रह नाम से जाना जाता है। कब शुरू हुआ था? 12 मार्च 1930 में। यह ऐतिहासिक दांडी मार्च था जिसमें 78 समर्थक थे, साबरमती पे चले और 375 किमी गुजरात के तट तक 6 अप्रैल को पहुँचे। ये थे 5 क्वेश्चन UGC नेट 2023 के। अब इसके आगे 5, 15, 10 क्वेश्चन करके हम पूरे पेपर को सॉल्व करेंगे। आप लोग वीडियो को देखिए, लाइक करिए। अगर आप लोग को पसंद हो अपना सुझाव दीजिए कि वीडियो में जो कमियां हो। जी, आप लोगों को वीडियो सुनने के लिए जी बहुत धन्यवाद। पुनः एक बार कहती हूँ, आप लोग अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा जितने लोग इस वीडियो को देखिएगा। जी धन्यवाद।